नमस्कार, प्रणाम। अभी तक मैं आपको अधिक मास के विषय से अवगत करवाना चाह रही थी कि अधिक मास का क्या महत्व है और शालिग्राम जी का क्या महत्व है। तो शालिग्राम जी को पूजने से ही हमें भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष को भी हम 84,000 योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो हम शालिग्राम जी की पूजा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ताकि हम 84,000 योनियों के चक्रों में नहीं पड़े और सीधा हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए। तो इसके लिए हमें शालिग्राम जी की पूजा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शालिग्राम जी की महत्व को जानना पड़ता है। पहले मैं भी शालिग्राम कौन है, शालिग्राम का महत्व क्या है, कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब से मैंने इस अध्यात्म जीवन में प्रवेश किया है, तब से मैं शालिग्राम जी के विषय से अवगत हो पाई हूँ और भगवान विष्णु से, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही इस सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि के रचनाकार ही भगवान विष्णु हैं। तो इसलिए हमें शालिग्राम जी की पूजा पूरी निष्ठा से और कर्म से करनी चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा भगवान शालिग्राम जी की पूजा को हमें करना ही चाहिए, भावों से, भक्ति से। अब भावों और भक्ति क्या है, भाव क्या है? आजकल मैं देख रही हूँ कि लोगों में भावों की कमी होती जा रही है। लोगों के अंदर प्रेम कम होता जा रहा है परमात्मा के प्रति। अब हम किसी भी सत्संग कीर्तन में जाते हैं और अगर भाव ही नहीं होंगे, हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं जागृत होगी, तो हमारा उस जगह पे बैठना भी व्यर्थ है। जब तक हम भावों से, भक्ति से परमात्मा को नहीं रिझाएंगे और प्रेम से, त्याग से, वैराग्य से परमात्मा को नहीं ध्याएंगे, तो हमारा वहाँ पर बैठना भी औचित्य नहीं है। जब तक हमारे हृदय में भाव, हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी तीर्थ में जा रहे हैं और हमारे अंदर भाव ही नहीं जागृत होंगे परमात्मा के प्रति, या प्रेम नहीं जागृत होगा, तो हम उसके लिए क्या करें? क्योंकि अब सच्ची श्रद्धा, शक्ति, भक्ति लुप्त होती जा रही है लोगों में। क्योंकि अब लोग अपने आप को किसी भी चर्चा के विषय से अवगत नहीं होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्यों कहें। अगर कोई गलत कार्य भी हो रहा है तो उसको होने देंगे, मंदिरों में या धर्म के प्रति उसको होने देंगे, गलत व्यक्ति के द्वारा होने देंगे, और जो सही व्यक्ति होगा उसको सही कार्य करेगा तो उसको नहीं करने देंगे। हाँ, गलत व्यक्ति का साथ देंगे, चाहे उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ताली बजाने से मतलब है। अब जैसे हम किसी भजन कीर्तन में जाते हैं, कोई सच्चे मन का आता है, वो सच्चे मन से भजन भी गाता है, तो उसको भजन नहीं गाने देंगे, और वो कोई गलत तरीके से भी भजन गा रहा है उसको भजन गाने देंगे। क्यों? क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति है, जो धर्म निरपेक्ष व्यक्ति है, उसके धर्म से, उसकी भक्ति से लोगों के अंदर जलन होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि ये कैसे भक्ति कर रहा है, ये कैसे सत्संग कर रहा है, ये कैसे भजन गा रहा है। और जो गलत तरीके से भजन गा रहा है, जिसके अंदर भाव भी नहीं है, भक्ति नहीं है, उसको गाने देंगे, उसके लिए, उसके प्रति उसकी ताली भी बजाएंगे, और जो भजन गा रहा है उसके प्रति ताली नहीं बजाएंगे। ये हमारे हिंदू समाज में हर जीव की मानसिकता है, और हर जीव में ये मानसिकता बढ़ती ही जा रही है। आज हम किसी भी मंदिर में जाते हैं या कहीं सत्संग में जाते हैं, तो हम भाव के लिए जाते हैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, प्रेम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अनुभूति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ना कि दिखावे के लिए जाते हैं कि हमें दिखावा करना है। हम इसलिए मंदिरों में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं ताकि हमें आध्यात्मिकता का से हम रूबरू हो सके, ना कि हम अपना समय को बर्बाद करने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारा एक एक समय कीमती है। इससे अच्छा हम घर में रह के राधा 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 का जाप करते रहें। कहते ना, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, मैंने पकड़ा है हाथ जो तेरा, अब तू से ना ठुकराना,
कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, बरसाने से आ जा तू, बरसाने से आ जा तू, बरसाने से आ जा तू, दुखियारी की अर्ज को सुनकर, बरसाने से आ जा तू, वो कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, मैंने पकड़ा है हाथ जो तेरा, अब तू उसे ना ठुकराना, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में। जब हम अपनी ज़िंदगी की डोर राधा रानी के हाथ में सौंप देते तो हमें किसी का भी डर नहीं लगता। बस हम यही लगता है कि हमसे भगवान श्याम ना रूठ जाए, भगवान कृष्ण ना रूठ जाए, भगवान राधा रानी ना रूठ जाए, देवी मैया ना रूठ जाए। हमारे हृदय में एक डर बैठा रहता है, एक सच्चे भक्त के हृदय में। सच्चा भक्त हमेशा डर के रहता है, कहीं उसके भगवान उससे नाराज़ तो नहीं हो जाए, कहीं उसके भगवान उससे दूर तो नहीं हो जाए। उसको हर पल हर क्षण सिर्फ परमात्मा का ध्यान रहता है। सिर्फ मीरा की तरह भक्ति करने को मन करता है। मीरा गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा भी दीवानी हो गई थी, पागल हो गई थी। तभी तो मीरा एक भजन मैंने लिखा है, ओ एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पे बाबा, कब आएगा बाबा, कब जोत जगाएगा, कब हिवड़े में अपनी भक्ति को जगाएगा। ओ मेरे श्याम बाबा, ओ खाटू वाले बाबा, तेरी भक्ति में इतनी शक्ति, तेरी भक्ति इतनी शक्ति, तूने विश्व को अमृत कर दिया, तूने विश्व को अमृत कर दिया। तेरी श्रद्धा तेरी भक्ति हृदय में बिसाए बैठी, कब आएगा बाबा, कब जोत जगाएगा, कब हिवड़े में अपनी भक्ति को जगाएगा। ओ मेरे श्याम बाबा, ओ खाटू वाले बाबा, एक जोगन, ओ एक जोगन, जोगन जोगन जोगन, एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पे बाबा, कब आएगा बाबा, कब जोत जगाएगा, कब हिवड़े में अपनी भक्ति को जगाएगा। गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो बावरी हो गई, गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो बावरी हो गई। तूने विष का प्याला, तेरी भक्ति में इतनी शक्ति, तूने विष को अमृत कर दिया, तूने विश्व को अमृत कर दिया। एक जोगन, ओ एक जोगन, जोगन जोगन जोगन, एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पे बाबा। तो कहते हैं ना कि बाबा तो भाव का भूखा होता है, बाबा सच्चे प्रेम का भूखा होता है। बाबा सिर्फ श्रद्धा देखता है और कुछ नहीं देखता, क्योंकि बाबा का तो खाली शीश है। बाबा तो वैसे ही माया से दूर है, तो हमें बाबा की भक्ति को ध्यानना चाहिए। आज इस कलयुग में बाबा के भक्त देखो बढ़ते ही जा रहे हैं, लाखों करोड़ों भक्त हो गए हैं बाबा के, क्योंकि बाबा ने सबको अपने हृदय में बिसरा के रखा है। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि बाबा की भक्ति करो तो प्रेम से, श्रद्धा से, भावों से। आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको कल इस विषय से अवगत कराऊंगी। नमस्कार, प्रणाम।